गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त क्या एनर्जीज है डियर गाइस, आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो इस वक्त की एनर्जीज क्या हो रही है पहले इस चीज़ को चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की। और आज की टैरो कार्ड रीडिंग में देखेंगे कि क्या आपका रिश्ता बचेगा आपके पर्सन के साथ या फिर आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। ईश्वर ना करे खैर ऐसा हो, लेकिन एनर्जीज को चेक करना है तो फिर इस चीज़ को चेक कर देखना ही होगा। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, इस चीज़ को ध्यान में रखकर इस रीडिंग को देखिएगा और देखते हैं क्या है आपके पर्सन की भावनाएं आपको लेकर, देखते हैं क्या है उनकी फीलिंग आपको लेकर, वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या है उनके मन में, दिल में, दिमाग में आपको लेकर। चलिए चेक करेंगे, ठीक है। तो क्या उनके साथ आपका रिश्ता बचेगा या फिर ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग की एनर्जीज फर्स्ट में क्यों आई हुई है भाई? टर्निंग इनका कार्ड है, पेशेंस। क्या बात है, आपका मन हो रहा है कि अपने पर्सन से मिलने इस वक्त बहुत तेज़ी से, या उनका मन हो रहा है कि वो तेज़ी से मिलने आ जाएं आपसे। देखो भाई, ट्रैवलिंग का कार्ड की एनर्जीज में यहाँ पर जो मेरे को दिख रही है इस वक्त, ये ट्रैवलिंग का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है अगर आपका रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, तो ये पर्सन जो है वो, इनका मन जो है वो बहुत तेज़ी से आपके लिए बेचैन हो रहा है इस वक्त, ठीक है। इनके साथ आपका जो रिश्ता है वो अटका हुआ दिखाई दे रहा है और नो कांटेक्ट में बेशक दिखाई दे रहे हो। कार्ड भी साफ है इस बात को लेकर कि हाँ भाई नो कांटेक्ट में हो आप, लेकिन ट्रैवलिंग की एनर्जीज क्या शो कर रही है? ट्रैवलिंग की एनर्जीज यहाँ पर ये शो कर रही है कि भाई बहुत जल्द इनके साथ आपका मिलन होने वाला है। दूसरी चीज़, ये पर्सन ना अगर लॉन्ग डिस्टेंस में भी है आपके साथ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका और बहुत लंबे टाइम से आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो ना, तो इस इंसान का मन आप में मतलब रखा हुआ है, आप ऐसे समझ लो। दूसरी चीज़, ये पर्सन भले ही कहने को तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में इस वक्त काफ़ी कुछ ऐसा है जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है शायद, या फिर बहुत कुछ उलझा हुआ है भी है, रिश्ता मतलब उलझा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप इनको देखो, इन पर्सन को देखोगे आप तो आपको सब क्लियरिटी एक मिनट में हो जाएगी कि ये पर्सन आपको कितना मैनिफेस्ट करते हैं। समझ रहे हो आप? ये पर्सन ना मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा आपको करते हैं, मैनिफेस्ट बहुत करते हैं और मेडिटेशन बहुत करते हैं आपके लिए, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं भले ही वो ऊपर से तो नहीं बोल रहे हैं आपसे आपका पर्सन, लेकिन इस पर्सन के मस्तिष्क में आप हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये पर्सन आपके साथ मिलना चाहते हैं और आपने और आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं कुछ उलझा हुआ जो भी चीज़ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक है, तो कोई सॉल्यूशन भी चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ दिख रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से दूरियां बढ़ गई हैं आपके बीच में, ठीक है। और दिल से तो ये प्यार करते हैं आपको, लेकिन शो नहीं करते होंगे आपको डेफिनेटली। बहुत कुछ कह रहा है ये कार्ड। उनको किसी का फियर भी है भाई, डर है किसी का डर है, इनको फियर है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब परेशान भी है। हालांकि इस वक्त ये चुप जरूर है, लेकिन इनकी वाइब्रेशन आपके लिए तेज़ आ रही है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत दिनों से टाल रहे हैं क्या ये आपको? कहीं कहीं ऐसी एनर्जीज आ रही है मुझे कि बहुत दिनों से मतलब आपकी बात को अवॉइड कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इनसे शादी के बारे में बार बार पूछ रहे हो, फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हो, या बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट हो और आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, इनके और आपके बीच में कांटेक्ट हो जाए। लेकिन
ये क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं आपको। मतलब जिस क्लियरिटी को आप डिज़र्व करते हो, जिस तरीके से आपका रिश्ता दिख रहा है और आप इस रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहे हो, उसके हिसाब से देखें तो क्लियरिटी ना के बराबर है भाई। बल्कि जैसे होता है ना कि रिश्ता जितना पुराना होता जाता है उतना ही क्लोज होता जाता है ना। बल्कि मुझे आपके रिश्ते में उल्टा दिखाई दे रहा है। सच में गाइस, मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे टाइम आपके रिश्ते में बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे आपके बीच में दूरियां आती चली जा रही हैं। पता नहीं किसकी एनर्जीज है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दो, क्या ऐसा हो रहा है कि जितना टाइम बीतता जा रहा है इस रिश्ते में उतनी दूरियां बढ़ती जा रही। कमाल है। मतलब अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि सालों पुराना रिश्ता और आज ऐसा हो गया है जैसे कि मतलब पहचानते नहीं हो आप एक दूसरे को। मतलब वो तो उनकी तरफ से तो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है पार्टनर की तरफ से। अगर आप किसी बात पर टिके भी हो ना, जैसे शादी को लेकर, लव लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर, तो आप तो सैड हो रहे हो। सैड हो रहे हो आप। सैड क्यों हो रहे हो आप? इसलिए हो रहे हो क्योंकि आपका इतने सालों पुराना रिश्ता है, ठीक है, और अभी तक ये पर्सन कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ भी एक्शन ले ही नहीं पाए हैं। और आप कमाल की बात गाइस ये देखिएगा कि इनके दिल में कितनी फीलिंग्स है आपके लिए। मतलब प्यार होने के बाद भी अगर किसी का एक्शन ना हो तो कितना उसकी बात है ना। तो फियर है, क्योंकि जिस तरीके से मैं इनकी एनर्जीज को देख रही हूँ, फियर तो पक्का है दिल में। लेकिन प्यार है, दिल में चाहत है इस इंसान को आपसे, लगाव भी है, अटैचमेंट है। ठीक है, चलिए और कुछ एनर्जीज को चेक करेंगे। राशियां बताती हूँ मैं। तुला कुंभ दिख रही है, कैंसर है, वृश्चिक है, मकर है, मिथुन है, टॉरस है, वृश्चिक है, ठीक है, और मेष है। ठीक है, ये झगड़े का कार्ड आया हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स का, फाइटिंग का। झगड़े आर्ग्यूमेंट्स किसके हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर जो मैं कार्ड में देख रही हूँ एनर्जीज, तो यहाँ पर मेरे को आर्ग्यूमेंट्स की कार्ड दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिन पहले ही आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, या फिर ये आपसे अपनी फीलिंग को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। ठीक है, जिससे ये खुद से ही फाइट भी करते हैं। क्योंकि समटाइम्स ऐसा हो जाता है ना कि हम अपनी फीलिंग किसी को बताना चाहते हैं लेकिन हम बता नहीं पा रहे हैं। तो होता है ना कि मतलब मन करता है बता दो, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा है, किसी का फियर चल रहा है, या फिर कंट्रोलिंग एनर्जीज है जिससे अपने प्यार को बता नहीं पा रहे। तो अब आप ऐसे ही समझ लो कि इस वक्त इस इंसान के दिल में प्यार होने के बाद भी अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी आपके ऊपर हावी है क्या? इस वक्त जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी बहुत हावी होने की कोशिश कर रही है, कंट्रोल करके रखा हुआ है। आपका भी झगड़ा या आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, क्योंकि सबके साथ तो नहीं जा सकती एनर्जीज, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ लोगों की एनर्जीज कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आपके खुद के रिश्ते को, सालों पुराने रिश्ते को आज आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है ये पर्सन। ठीक है, अल्फ़ाबेट बोलूँगी, KHR है, E है, S है, L हो, हैफ है, M है, V है, WJ है। ये अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि इनके साथ आपका पास्ट का कनेक्शन है। आपके साथ अगर आपको इनकी बहुत ज़्यादा याद आती है या आपको इस पर्सन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स फील होती हैं, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं इस वक्त कार्ड में आपकी जो एनर्जीज़ को देख पा रही हूँ ना गाइज, वो यहाँ पर मैं आपकी उदासी को देख पा रही हूँ। ठीक है, आपके प्यार को देख पा रही हूँ। और आपने तो मतलब मैं ये देख रही हूँ कि आप इतना कुछ होने के बाद भी आप आज भी इनका वेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। तो इस वक्त आपके रिलेशनशिप में मैं यहाँ पर प्यार को देख जरूर रही हूँ, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ।
क्योंकि ये कुछ बोल नहीं रहे हैं और बंधी हुई एनर्जीज़ की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब आपके रिश्ते की एनर्जीज़ अगर बंधी हुई है, किसी ने बांधी एनर्जीज़ जो आप तक एक दूसरे के लिए फीलिंग्स उनके मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो फिर एनर्जीज़ बंधी है। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ राशियों का नाम लेने वाली हूँ, ठीक है, और मैं अलग अलग रीडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर तुला, मेष, मीन, कर्क, धनु, कन्या, लिब्रा और टॉरस राशि है अगर आपके पर्सन की, और इनके साथ कोई आपका रिलेशनशिप है, लव लाइफ है आपकी। ठीक है, रिश्ता कोई भी हो सकता है, लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, तो इनके आपके बीच में जल्द ही मुलाकात होने का योग बहुत तेज दिख रहा है, क्योंकि रियूनियन की एनर्जीज आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी आपको, एक चीज़ और भी मैं बोलूँगी, इसमें जो रिश्ते ज़्यादातर दिख रहे हैं, वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, या फिर कोई बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपको आपके लाइफ में आना इनका एक इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि इनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो पास्ट का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक जुड़ाव मेरे को दिख रहा है, बट रियूनियन के संकेत बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो अभी है अभी देख लेते हैं कि फ्यूचर क्या है आपके रिश्ते का। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी इस वक्त रीडिंग में जुड़े हुए हैं, उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है उनके पर्सन के साथ। तो यहाँ पर देख लेते हैं आपके रिश्ते का फ्यूचर, और क्या आपका रिश्ता बचेगा, क्योंकि मेन चीज़ है फ्यूचर। अगर फ्यूचर में है, डेस्टिनी में है, रिश्ता तभी बचेगा। तो देखो, पर्सन अगर आपसे नो कांटेक्ट में है, और अगर आपसे बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, तो अगर आप इनकी एनर्जीज़ को देखोगे तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, नो कांटेक्ट में हो, ब्लॉक किया हुआ है सामने से, तो ये अभी तक आपको इन्होंने अनब्लॉक नहीं किया है, तो ये बहुत परेशान है और आपकी याद इन्हें बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, अनब्लॉक कब करेंगे? बहुत जल्द आपको अनब्लॉक करेंगे एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो समय देख रही हूँ मैं, किस समय अनब्लॉक करने का और कब होगी बात, तो मैं आपको जो समय दे रही हूँ, समय के अकॉर्डिंग कहीं कहीं मुझे 1 मंथ के अंदर अनब्लॉक और बातचीत पूरी फाइनल होती हुई दिखाई दे रही। क्लैरिटी का एनर्जीज है बहुत जल्द, और कहीं कहीं मेरे को जो टाइमिंग दिख रहा है वो टाइमिंग सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेकर 9-8 बजे तक का टाइमिंग है, या इवनिंग में टाइमिंग है मुझे जो दिखाई दे रहा है 9 से लेकर रात में 1 बजे तक का टाइमिंग है। तो डे मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया, टाइम भी बता दिया मैंने आपको, और ये भी बता दिया कि रियूनियन होने के दिन कितने दिनों में रियूनियन होगा इनके साथ। लेकिन ये कांटेक्ट खुद करेंगे, ये भी आप देख लेना, खुद से कॉल करेंगे, खुद से बात करेंगे आपसे। ठीक है, फ्यूचर की एनर्जीज क्या है इनके साथ आपकी। ठीक है, मैं इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ कि फ्यूचर इनके साथ आपका क्या है। देखो, फ्यूचर यहाँ पर मेरे को सेफ दिखाई दे रहा है किसी किसी का, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है, पहला कार्ड है यहाँ पर मिस कर रहे हैं और आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं कहीं उलझन बहुत दिख रही है, उलझा बहुत है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, क्लियरिटी चाहते हैं। कोई थर्ड पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा इनके करीब आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके पर्सन की फीलिंग्स उसके लिए नहीं दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ एक आपके लिए अच्छी है, क्योंकि पार्टनर के साथ आपका जो जुड़ाव है ना, वो बहुत लंबे टाइम से, तो करंट फीलिंग मिस करने वाली आ रही है आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस करने वाली। दूसरी बात, आपका प्यार चाहता है आपसे शादी। तो यहाँ पर जो ये कार्ड निकला हुआ है, ये कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो लोग भी इस वक्त शादी को लेकर एनर्जीज चाह रहे हो, तो जिस इंसान के साथ अभी आपकी मुलाकात हुई थी शादी के लिए, या फिर जिस मतलब मेल फीमेल के साथ अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, या फिर आप शादी करना चाहते हो जिस भी इंसान के साथ, ये खुद आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, अगर इनके साथ मैरिज टूट चुकी है, ब्रेक हुई है, तो ये दोबारा से जुड़ने का योग दिखाई दे रहा है। तो कब वो करेंगे वो अनब्लॉक, और कब होगी बात, और रिश्ता बचेगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आपको मुझसे बात करनी है, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, नंबर आपको मैं नोट भी कर लीजिएगा, 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ अपना नंबर, 9540119650।
इस नंबर पर मैसेज के ज़रिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं अगर आप बात करना चाहते हैं। लास्ट कार्ड ले लेते हैं, मिरेकल। तो कहीं ना कहीं मैजिकल एनर्जीज है, इसीलिए कार्ड आया हुआ है, ठीक है। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग आपके साथ। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।